देखो इधर, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, कोई बताओ तो। देखो कितना अच्छा आंसर दिया। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 50-50। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब 50-50 होता है। अब 20-20 किसका होता है? प्रोबेबिलिटी नाम से क्या लगता है, क्या होना चाहिए उसका? पॉसिबिलिटी, चांसेस। जैसे मान लो आज वेदर देख के क्या लगता है, पानी आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ये जरूरी थोड़ी है कि आएगा ही आएगा, या हो सके आ रहा होगा। हम लोग तो अंदर है, हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन चांसेस, चांसेस का मतलब ये है कि होगा या नहीं होगा। मान लो बादल ज्यादा किया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम चांसेस है पानी आ सकता है। तो हम लोग वहां पे चांसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा उसका गारंटी नहीं है। ठीक, मान लो दो टीम अगर मैच खेल रहा है, ठीक, कौन टीम जीतेगा उसको हमको मालूम है? चलो देखो, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में तीन चीज के बारे में पढ़ाई करना है। सबसे पहला डाइस, दूसरा कॉइन, और तीसरा कार्ड्स। और उसके बाद ओवरऑल नॉर्मल और भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन पहले ये तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग कॉइन्स के बारे में देखते हैं कि आउटकम्स क्या क्या है। लेकिन ये चीज को जानने से पहले हम लोग पहले इसका नॉर्मल चीज देखेंगे। नॉर्मल मतलब इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, पढ़ने के लिए मतलब कौन कौन सा टर्म यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड यूज करने वाले हैं, लेटर जो, वो सबसे पहला है ई। ई का मतलब होता है इवेंट्स। ठीक है, ई का मतलब क्या है? इवेंट्स। ई के बाद आता है एन ई। एन ई का मतलब है नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट्स, ई एन ई हो गया। उसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। उसके बाद है एन एस। एन एस का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ई एन ई एस एन एस। अब उसके बाद आता है पीई। पीई का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और पीई का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट, या फेवरेबल इवेंट बोल सकते हैं, बाय एन एस। देखो किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स, ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग ये चीज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको लगेगा नहीं हम फेवरेबल वर्ड यूज करेंगे तो भी चलेगा। ठीक, अब इतना जानने के बाद एक चीज और जानना है कि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, जो आंसर आने वाला है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, जब लोग प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं कोई भी क्वेश्चन का, मान लो एक कॉइन को टॉस करेंगे, टॉस करने के बाद उसका मान लो हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर पूछा गया है, ठीक है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है तो उसका आंसर क्या आएगा, वो चीज हम लोग को डिसाइड करना है। यानी ये जानना है कि उसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज जो है वो 0 से लेके 1 के बीच होता है। मतलब उसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आता है। आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, आंसर कभी भी मोर देन 1 नहीं होगा। 1 होगा बस, 1 से ज्यादा नहीं होता है, और 0 से कम नहीं होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 होगा या 1 से छोटा होगा। इसी को बोला जाता है रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। किस चीज का रेंज? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है सबको? ये चीज समझ में आ गया सबको को अच्छे से कि इवेंट क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक, और रेंज क्या है प्रोबेबिलिटी का? 0 से 1। यानी याद रखना है तुम लोगों को कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 1 के बीच। वो 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 होगा या नहीं होगा? होगा। इक्वल टू दिया हुआ है मतलब 1 होगा। 0 होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें एक और चीज सीखना है, इसी से यहीं से एक चीज और सीखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसका आंसर हमेशा
1 होता है। पहले इसको समझो कि है क्या चीज। मान लो एक बैग है, ठीक है, और उस बैग में सिर्फ ग्रीन बॉल है, और सॉरी ग्रीन बॉल है और व्हाइट बॉल है, ठीक। कितना है, कौन कौन सा बॉल है, ग्रीन और व्हाइट बॉल है, जैसे ये लोग दोनों हैं, ठीक है। और कितना कितना है, ग्रीन बॉल मान लो 5 है और व्हाइट बॉल मान लो 2 है, ठीक। हम पूछेंगे इस बैग में टोटल, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम सिंपल, ग्रीन बॉल कितना है, 5। फिर बोलेंगे ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है वो कितना है, 2। तो हम लोग जो ग्रीन है और जो ग्रीन नहीं है दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा। वही है यहाँ पर भी, लेकिन ये किस टर्म में है, प्रोबेबिलिटी के टर्म में है। तो हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ग्रीन बॉल का और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मतलब व्हाइट, तो दोनों का आंसर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ई पावर में जो डैश है, सॉरी ऊपर में जो मुड़ी में डैश दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉट। तो पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक। और इसी से 2 पॉइंट और मिलेगा हम लोगों को। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होगा 1 माइनस पीई नॉट, और पीई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्लियर है, याद रहेगा सभी को, ठीक। अब इतना चीज जानने के बाद अब हम लोग को आना है प्रोबेबिलिटी का मेन पार्ट में, ठीक है। ये आराम से नोट कर लोगे, ठीक ना, अभी बस समझना है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि किसी भी एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। देखो ध्यान से, एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं यहाँ से सारा चीज नहीं पढ़ना है, जो सीखना है बस उतना ही देखो। एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे ऐसे, ठीक है, उछालते हैं ना ऐसे करके, तो ये उछाला हुआ है, तो क्या क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर ये टेल आएगा। इसके अलावा कुछ और आता है, कहा बोला अड्डी, सीधा खड़ा होगा। हम एक कॉइन दे, तुम यहाँ पे टॉस करके अब इसको खड़ा करके दिखाना। जनरल क्वेश्चन था, मिठाई आया था वहां से, खाएगा। चलो देखो ध्यान दो इधर। तो यहाँ पर इसी का समरी एक बताया हुआ कि किसी भी कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटकम्स क्या क्या आएगा, हेड या फिर टेल। तो यहाँ पर ये जो आउटकम्स है ना, ये हेड और टेल, ये देखो एस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एस। और यही जो नंबर ऑफ आउटकम्स है इसी को बोलते हैं एन एस, और एन एस कितना दिया हुआ है, 2। तो हम लोग को बस यही चीज सीखना है। यही यहाँ पे इतना सारा हिस्ट्री दिया हुआ है, एस हेड और टेल है, और इसका टोटल आउटकम्स क्या होगा, 2 होगा। और ये टोटल आउटकम जो 2 मिला है ये क्या चीज है, एनएस है। क्लियर है सबको, हमको क्या क्या जानना है इसमें से, एस और एनएस बस जानना है। एस कितना है, सॉरी एस क्या क्या है, हेड और टेल, और एनएस कितना है, 2। 2 कैसे, 1 2। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में आते हैं आगे। अब दो कॉइन के लिए आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन। दो कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। दो कॉइन को टॉस अगर हम करेंगे तो पहला नंबर में हेड हेड आ सकता है, दोनों कॉइन में हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता है। दूसरी बार एक कॉइन में हेड एक कॉइन में टेल, पहला में हेड दूसरा में टेल। तीसरा बार में ये हो सकता है कि पहला में टेल दूसरा में हेड, और चौथा नंबर में दोनों टेल टेल आएगा। हो सकता है कि नहीं, यही चारों आएगा, इस चारों के अलावा कोई और दूसरा आउटकम्स नहीं आएगा। तो इसमें अगर हम पूछेंगे एस, एस क्या है, तो एस क्या बताओगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और एनएस कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, इस फिगर से जो समझना है बस वही देखना है, बाकी चीज छोड़ दो। क्लियर है सबको, ठीक। नेक्स्ट, अब आता है 3 कॉइन्स, यहीं तक पढ़ना है तुम लोग को, 3 कॉइन्स तक। तो 3 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ट्रिपल हेड। और कैसे पेयर करोगे, देखो ये जो हेड हेड है इसको टेल टेल के साथ कर दो, मतलब जब हेड हेड लिखोगे ना, हेड हेड हेड, तो उसके साथ में ही टेल 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 लिखोगे। फिर हेड हेड टेल, तो ये टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, ऐसे करके ये पेयर ऐसे किया हुआ है। समझ में आया, तो यही यहां पर है एस, ये एस है। एस का मतलब क्या होता है, टोटल आउटकम्स। आउटकम्स क्या क्या है यहाँ पर, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ये सब सारा जो 8 दिया हुआ है, और इसका एनएस क्या हो जाएगा, 8 यानी 8।
क्लियर है सबको? तो 3 कॉइन तक समझ में आ गया। एक कॉइन के लिए क्या है, क्लियर है सबको? 2 कॉइन के लिए क्या होगा, ये क्लियर है। 3 कॉइन का क्लियर है। अब हम लोग आते हैं डाइस में। डाइस किसको बोलते हैं? लूडो गोटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। लूडो गोटी को अगर हम ऐसे थ्रो करेंगे तो हमको यही आउटकम्स मिलेगा। इसी को बोला गया है पॉसिबल आउटकम्स। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, 4, 5, 6। इसी में से कोई गोटी आता है कि नहीं? अगर प्लेन सरफेस पे खेले तो। अब बेड में खेलेंगे हम लोग, मान लो बैठ के बेड में। अब बेड में तो वहां तो ना 3 कभी 4, उसके बीच में आ जाएगा, अड्डी आ जाएगा। तो वो नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे प्लेन सरफेस का बात हो रहा है। देखो, तो प्लेन सरफेस में कभी ऐसे होगा? वो रेयर है, कभी बहुत रेयर केस में हो सकता है मे बी, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, और इसका एनएस क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 आउटकम्स है तो एनएस क्या होगा? 6। यानी इसका एस होगा ये वाला 1 से लेके पूरा 6 तक, और इसका एनएस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक, नेक्स्ट। अब आता आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस। 2 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? टोटल इसका 36 आउटकम्स मिलेगा। कैसे? एक बार दोनों डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो मे बी दोनों में 1 1 आ सकता है। ऐसे आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 1 3 1 4 1 5 1 6 आ सकता है ऐसे। अगला बार में क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, और 6 1 से 6 6। मतलब टोटल इसका ये जो आउटकम्स इसको बोलेंगे एस, और एनएस क्या हो जाएगा? 36। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो एनएस है ये 36 होगा, और एस क्या होगा? 1 से लेके 1 1 से लेके 6 6 तक, यानी टोटल 36 आउटकम्स आएगा। यहाँ तक क्लियर है? डाइस के बारे में भी क्लियर, सभी को समझ में आ गया? हम लोग अभी तक क्या क्या चीज के बारे में देखे? सिंगल कॉइन, डबल कॉइन और ट्रिपल कॉइन, और उसके बाद डाइस का सिंगल डाइस और डबल डाइस, बस ये देखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स जानते हो ना, जो प्लेइंग कार्ड, ताश जिसको बोलते हैं, तो वो ये पार्ट। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है? 52 कार्ड्स होता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ सूट्स 4 होता है। तो वही जो पीछे हम बतलाए थे ना, यही 4 सूट्स के बारे में बताया गया है। स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट और डायमंड। स्पेड्स जो है ये टोटल 13 होता है, क्लब्स भी 13, हार्ट 13 और डायमंड 13, ये भी टोटल चारों 13 होता है। ठीक है, तो टोटल 4 सूट्स है, और 4 सूट्स में हर एक सूट्स का 13 कार्ड होता है। अब देखो यही लिखा हुआ है, कार्ड्स इन ईच सूट क्या है? 13। फेस कार्ड, कौन कौन सा फेस कार्ड है इसमें? जे, क्यू और के। जे मतलब जैक होता है, जोकर नहीं होता है। अच्छा, जोकर का है, तुमको नाम याद आता है? जे जैक के लिए होता है, क्यू क्वीन, और के किंग के लिए। अब यहाँ पे जो नंबर वाला कार्ड है वो 2 से लेके 10 तक होता है। ठीक है, नंबर वाला कार्ड, और इसमें ए लिखा हुआ एक कार्ड होता है जिसको बोलते हैं एस। ठीक है, ये गेम्स में सबसे ज्यादा पावरफुल वाला कार्ड होता है ए का। ठीक, हाँ, एक का बोलते हैं उसको। ठीक है, एस है, ये एस पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, अब देखो स्पेड्स का जो टोटल 13 कार्ड है वो ऐसा दिखाई देता है। देख रहे हो ना? देख रहे हो ना? उसके बाद दूसरा, क्लब्स में भी देखो 13 कार्ड है, हार्ट में भी 13 कार्ड है, और लास्ट में डायमंड में भी 13 कार्ड है। यही 4 सूट्स के बारे में बात हो रहा था अभी, स्पेड्स, हार्ट, क्लब और डायमंड्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है? सभी को समझ में आ रहा है क्या है? अब इसमें से अगर हम तुम लोग से पूछेंगे एस वाला कार्ड टोटल कितना है? एस, ACES, जिसको एक का बोल रहे हो तुम लोग, एस वाला कार्ड कितना है? एक स्पेड में है, एक क्लब में है, एक हार्ट और एक डायमंड में। चारों में एक एक है। फिर पूछेंगे 2 लिखा हुआ कार्ड कितना है? 4। 3 वाला कार्ड, यानी ए से लेके के तक का जो भी कार्ड है सब कार्ड 4 4 है, और हर एक का एक सूट है। ठीक है, एक का एस का स्पेड एक है, एस का क्लब एक है, एस का हार्ट एक है, और एस का डायमंड एक है। ठीक है, तो टोटल 13 कार्ड है इसका, उसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13, तो टोटल कितना कार्ड हुआ?
समझ में आया सभी को? तो ये हम लोगों का है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके बाद हम लोग को आगे अब एक्सरसाइज शुरू करना है।